ये कहानी रामू और सोनू दो भाइयों की है। दोनों अपनी वालदा के साथ रहा करते थे। बड़ा भाई रामू बहुत ही लालची था, जबकि छोटा भाई सोनू मेहनती तो था ही और एक अच्छा इंसान था। एक दिन रामू ने सोनू से कहा, मैं अब तक तुम्हें पालता आया हूँ, अब मैं और नहीं कर सकता, तुम ये घर छोड़कर चले जाओ। सोनू को अपने बड़े भाई की बात सुनकर तकलीफ हुई। उसने अपनी माँ से कहा, अम्मी, रामू ने मुझसे कहा है कि वो और नहीं पाल सकता, उसने मुझे घर छोड़ने को कहा है। ये सुनकर वालदा बहुत बरहम हुई और कहने लगी, अगर रामू तुझे नहीं खिला सकता तो वो मुझे क्या पालेगा, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। रामू की बेरुखी और खुदगर्जी से सोनू और उसकी वालदा ने घर छोड़ दिया। वो एक पहाड़ी इलाके से होते हुए एक गांव पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी रिहाइश के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। अगले दिन सोनू कुल्हाड़ी लेकर जंगल गया, लकड़ियां काटकर उसे फरोख्त किया और कुछ पैसे कमाए। गांव में नया होने की वजह से सोनू को ये पता नहीं था कि वहां की पहाड़ी पर एक शेर का मुजस्समा है। गांव के लोग पहाड़ी पर इसलिए नहीं जाते थे कि अगर वो वहां जाते तो शेर का मुजस्समा उन्हें खा जाता। सोनू को इसका पता नहीं था। वो पहाड़ी के पास जाता और वहां से लकड़ियां काट कर ले आता। एक दिन जब वो दोपहर का खाना खाने वाला था, उसे वहां पर शेर का मुजस्समा नजर आया। उसने सोचा कि गांव वाले इसकी पूजा करते होंगे। उसने भी शेर के मुजस्समे की पूजा की और खाने के लिए बैठ गया। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि यही वो मुजस्समा है जिसे गांव के लोग भूत कहते हैं। अचानक शेर के मुजस्समे ने अपना मुंह खोला और पूछा, यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुनते ही सोनू ने खाना छोड़ दिया और डर के मारे कांपने लगा। उसने सोचा कि शायद ये कोई देवता है। ए देवता, मेरा बड़ा भाई मेरा और मेरी वालदा की देखभाल नहीं करना चाहता, इसलिए उसने हमें घर से निकाल दिया। अब हम इस गांव में बिल्कुल अकेले और नए हैं। तुम जो खा रहे हो मुझे भी वही खिलाओ। सोनू ने फौरन अपना खाना शेर के मुंह में रख दिया। शेर को ये खाना बहुत ही लजीज लगा और उसने खुश होकर कहा, सुनो, कल मेरे लिए एक टोकरा भरा हुआ खाने के लिए ले आओ। सोनू ने लकड़ियों की फरोख्त से जो पैसे आए थे उससे खाना बनाने के लिए जरूरी अशिया खरीदी और घर जाकर अपनी वालदा से कहने लगा, अम्मी, इन चीजों से जायकेदार खाना बनाइए, मुझे पहाड़ के देवता के लिए ले जाना है। ये सुनकर वालदा परेशान हो गई और कहने लगी, अरे वो कोई भूखा भूत होगा, गांव वाले उसके बारे में बहुत कहते हैं, कल से तुम वहाँ लकड़ियाँ काटने मत जाओ। सोनू ने अपनी वालदा से कहा, नहीं अम्मी, आपने जो सुना है वो बिल्कुल गलत है, वो बहुत अच्छा शेर है। अगले दिन सुबह सवेरे सोनू खाने से भरा टोकरा लेकर सीधा शेर के मुजस्समे के पास पहुंच गया। फिर उसने वहां हाथ जोड़कर कहा, खाने का टोकरा आपके लिए हाजिर है, मेहरबानी करके कबूल कीजिए। तब शेर ने अपना मुंह खोला और कहा, लाओ इसे मेरे मुंह में डाल दो। सोनू ने एक एक निवाला बनाकर शेर के मुंह में डाला। पूरा खाना खाने के बाद शेर बोला, अब खाली टोकरे को मेरे मुंह में रखो, मैं इसे सोने के सिक्कों से भर दूंगा। जब ये भर जाएगा तो मुझे रोक देना, वरना बहुत बुरा होगा, समझे? सोनू ने खाने का खाली टोकरा शेर के मुंह में रख दिया। फिर क्या था, सोने के सिक्के शेर के मुंह से निकलकर टोकरे में गिरने लगे। ये देखकर सोनू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जैसा ही टोकरी भरी वो चिल्लाया, रुक जाओ। ये सुनते ही सिक्के गिरना बंद हो गए। सोनू ने शेर के मुजस्समे का शुक्रिया अदा किया और सोने के सिक्कों से भरी टोकरी घर ले आया। बहुत सारे सिक्के देखकर सोनू की माँ हैरतज़दा हो गई और जब सोनू ने उसे पूरा माजरा सुनाया, वो सोनू की हिम्मत को देखकर बहुत खुश हुई। सोनू और उसकी वालदा ने घर बनाया, काश करने के लिए जमीन खरीदी और मवेशी भी खरीदे। दोनों खुश रहने लगे। जब रामू को पता चला कि उसका भाई दौलतमंद बन गया है, तो वो फौरी अपनी अहलिया के हमरा सोनू के घर पहुंच गया। सोनू ने अपने भाई और भावज का बहुत ही खुशदिली के साथ इस्तकबाल किया। ये तो देवता की मेहरबानी है, शेर को खाना खिलाने से उसने मुझे सोने के सिक्के दिए। रामू और उसकी अहलिया ने सोचा कि हमें भी ऐसे मौके को नहीं गंवाना चाहिए। उन्होंने खाना तैयार किया। उसकी अहलिया ने रामू के हाथ में टोकरी थमा दी और वो उसे लेकर शेर के मुजस्समे के पास पहुंच गया। शेर के मुजस्समे, मैं तुम्हारे लिए एक से बढ़कर एक लजीज खाने की अशिया लाया हूँ, इसे कबूल करो। शेर के मुजस्समे ने अपना मुंह खोला और रामू को खाना उसके मुंह में डालने को कहा। खाने के बाद शेर ने कहा, खाने का खाली टोकरा मेरे मुंह के सामने रखो,
मैं उसे सिक्कों से भर दूंगा। जैसे ही वो भर जाए तुम आवाज देना कि रुक जाओ। अगर एक भी सिक्का बाहर गिरा तो बहुत बुरा होगा। सोने के सिक्कों की बात सुनते ही रामू खुश हो गया और उसने फौरन टोकरी शेर के मुजस्समे के सामने रख दी। अब शेर के मुंह से सिक्के गिरने लगे, लेकिन रामू तो था ही लालची। टोकरा भर जाने के बाद भी वो खामोश रहा और रुकने की आवाज भी नहीं दी। कुछ सिक्के टोकरी से बाहर गिरने लगे। इसके साथ ही सोने के सिक्के गिरने बंद हो गए। ये देखकर रामू सख्ते में आ गया। सिक्के बंद हो गए। शेर के मुजस्समे से आवाज आई, एक सोने का सिक्का मेरे मुंह में फंस गया है, उसे अपने हाथ से निकाल दो, समझे? शेर की बात सुनकर रामू ने बिना सोचे समझे अपना हाथ शेर के मुजस्समे में डाल दिया। जैसे ही हाथ मुंह में गया, शेर ने अपना मुंह बंद कर लिया। अब रामू का हाथ शेर के मुंह में फंस गया। उसने हाथ निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन हाथ नहीं निकाल पाया। उधर टोकरी में रखे हुए सोने के सिक्के पत्थरों में तब्दील हो गए। रामू के घर न लौटने पर उसकी अहलिया फिक्रमंद थी और वो पहाड़ी पर पहुंच गई और शौहर की हालत वहां देखकर रोने लगी। रामू ने अपनी अहलिया को पूरा माजरा सुनाया। मेरे शौहर को छोड़ दीजिए, उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। शेर के मुजस्समे को रहम आ गया। उसने अपना मुंह खोल दिया। रामू ने अपना हाथ निकाल लिया। ए लालची इंसान, आइंदा फिर कभी यहाँ नहीं आना, वरना खैर नहीं। जान बचे लाखों पाए। रामू और उसकी अहलिया वहां से बाहर निकले।